दोस्तों, आपको पता है कोरोना की महामारी चल रही है और एक बरस कंप्लीट होने वाला है इस महामारी को। और बैंक्स ने अपने बारोवर्स के लिए, डेटर्स के लिए, लोनीज के लिए मॉरेटोरियम पीरियड अनाउंस किया था एपिडेमिक के कारण, महामारी के कारण। क्योंकि सारी इकॉनमी फेल हो चुकी है, 23% नेगेटिव ग्रोथ हो गई है इकॉनमी में। तो ये बहुत लॉस हुआ है ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को, छोटे दुकानदार को, छोटे व्यापारी को, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, सभी तरह के नुकसान हुआ है। शादियां बंद होने के कारण कपड़े का बिजनेस डाउन हो गया, कैटरिंग सर्विस डाउन हो गया। जितने भी काम थे शादी के साथ रिलेटेड सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। टेलर का काम ख़त्म हो गया है, लेडी टेलर्स का सदाई कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी वर्क, सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो उस लॉस को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले 3 महीने का लोन मॉरेटोरियम दिया था। अभी 3 महीने किस्त जमा ना करवाओ तो लीगली अथोराइज्ड है, आपको पेनलाइज नहीं किया जाएगा, लोन को एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। दूसरी बार 6 महीने के लिए बढ़ाया 31 अगस्त को। कल तक ये मॉरेटोरियम था और आज 1 सितंबर को ये ख़त्म होना था। लोगों को एसएमएस आ चुके थे, बारोवर्स को बैंक्स ने एसएमएस ईमेल्स निकाल दी थी, फ़ोन भी शुरू कर दिए थे। लेकिन आज मंगलवार को जो पेशी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि महामारी के कारण 2 साल तक इसको मॉरेटोरियम और बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो किस्त है लोन की टूटी हुई है, वो सारी किस्त जमा नहीं करवा सकते हैं, तो बैंक्स को ऑथराइज़ किया जाए ताकि वो एनपीए का जो सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको चेंज कर दें। और कोर्ट ने कहा है कि सारा कुछ बैंकों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। तो बैंकों ने ये रिक्वेस्ट करी है कि जो डिस्ट्रेस्ड एरिया है, जो डिस्ट्रेस्ड है, आज 1 सितंबर की ट्रिब्यून की न्यूज़ में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कोई दूसरा न्यूज़पेपर नहीं है, ये ट्रिब्यून का ही है। और उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है। वेटिंग फॉर आरबीआई टू एक्सटेंड लोन ईएमआई मोरेटोरियम आफ्टर 31 अगस्त, ये उसका हेडिंग है। ट्रिब्यून की जो न्यूज़ है उसमें लिखा है, नोटिंग दैट एवरीथिंग कैंट बी लेफ्ट टू बैंक, द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑन जून 17 आस्क्ड द गवर्नमेंट to consider interfering on the issue of interest waiver for the loan of moratorium announced in view of COVID-19 लॉकडाउन। ये भी ध्यान में रखना है। देखिए, बैंकों को उन्होंने कहा है, लेकिन साथ के साथ ये भी कहा है कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाना है। अगर आप 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड करते हो तो जो किस्त बनी है उसके ऊपर मान लीजिए 5,000 ब्याज बन गया है, तो 5,000 के ऊपर ब्याज नहीं लगना चाहिए। जो इंटरेस्ट एक बार लग गया उसके ऊपर इंटरेस्ट दोबारा ना लगे, तो मॉरेटोरियम का फायदा है, अदरवाइज मॉरेटोरियम का कोई लाभ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कांट रेज इट्स हैंड्स इन हेल्पलेसनेस आफ्टर अनाउंसिंग मॉरेटोरियम, इट कैन नाउ से इट इज़ बिटवीन बैंक्स एंड कस्टमर्स। ये भी उन्होंने सोचा है कि इसके साथ जो बाद में जो किस्तें देने की बारोवर की कैसी ताकत होगी, कैसे वो करेगा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि 23% जो ग्रोथ डाउन आई है, टॉप कोर्ट विच इज सीज्ड ऑफ पेटिशन डिमांडिंग वेवर ऑफ इंटरेस्ट और वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट on the suspended EMIs during moratorium had earlier commented that there was no profit in charging interest on interest। तो उन्होंने कहा है कि सस्पेंडेड EMI, जो EMI जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, जो किस्तें रुकी हैं, उसके ऊपर दोबारा ब्याज नहीं लगाना है। तो इसके ऊपर बेंच का भी डिसीजन है। श्री तुषार मेहता जी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि हमारे को डिस्ट्रेस्ड एरिया की पहचान करने दी जाए, ताकि हम कौन कौन से सेक्टर में सरकार जो है कंसेशन देना चाहती है और बैंक्स कौन कौन से सेक्टर को ये करना चाहते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द सेंटर एंड आरबीआई, मेहता said that a fresh affidavit has been filed in the top court on the issue. We are in the process of identifying the distressed sector to very benefit as per the impact of it they have taken। किस किस सेक्टर को, ऑटो सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को, हाउसिंग सेक्टर को, किस किस सेक्टर को कोविड-19 ने कितना इम्पैक्ट किया है, उस हिसाब से उनको कंसेशन दिया जाए।
तो ये बातें हैं, इसमें 2 साल की ये एक्सटेंशन का है और वेडनेसडे को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। तो उसके बाद ये चांस है पूरा कि सेंटर और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जी खुद चाह रहे हैं कि 2 साल का मॉरेटोरियम दिया जाए और ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाना है। तो किसी भी तरह का लोन है, आपका हाउस लोन है, कार लोन है, स्कूटर लोन है, किसी भी तरह का पर्सनल लोन है, सभी की इंस्टॉलमेंट जो है 2 साल के लिए डेफर कर दी जाएंगी, टाल दी जाएंगी, माफ़ नहीं करी जाएंगी। ये नोट कर लीजिए, किस्त आपने आगे जाके भरनी है, किस्त आपकी खड़ी रहेगी, इंस्टॉलमेंट आपने देनी ही देनी है। क्योंकि बैंक कोर्ट ने ये भी पूछा है कि बैंक एफडी के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, अगर लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा तो एफडी ऊपर इंटरेस्ट कहाँ से देगा। ये भी बहुत सोचने वाली बात है। तो कोर्ट ने हर एंगल से सोचा है। तो अभी तक इसका डिसीजन नहीं हुआ है। बुधवार को बुल बेंच हीयरिंग है, तो उसमें के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का चांस है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि इसको डेफर किया जाए क्योंकि महामारी है, सभी सेक्टरों को इम्पैक्ट हो गया है, ऑटो सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को, हाउसिंग सेक्टर को बहुत मार पड़ी है। तो इसलिए इस मार को बर्दाश्त करने के लिए डेफरमेंट जो है, किस्त को आगे करना, टालना ज़रूरी हो गया है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, तो आज मैंने आपके साथ शेयर करना ठीक समझा। जनरली मैं बैंकिंग पर ही वीडियो बनाता हूँ, बैंक के UABU IBA मीटिंग्स के बारे में, वेज रिवीजन के बारे में, बैंकिंग लोन स्कीम्स के बारे में, बैंकिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में, बैंक फ्रॉड्स के बारे में मैं वीडियो बनाता आ रहा हूँ। तो मुझे आशा है वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाइयों फ्री है, ये लाल रंग का है, इसको दबाना है, आपने भी दबाना है, आगे अपने दोस्तों मित्रों से भी दबाना है। थैंक यू वेरी मच।